सेकंड के लिए सोच कर देखिए, आप एक ट्वीट करते हैं और दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा उसका ट्रांसलेशन करके आपको मरा हुआ घोषित कर दे तो हैरान करने वाली बात है ना। यही हुआ है कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ, जब मेटा के ट्रांसलेशन टूल ने उनकी कन्नड़ पोस्ट को इंग्लिश में गलत ट्रांसलेशन कर डाला, जिसके चलते कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने सीधे तौर पर मेटा को लेटर लिखकर कह दिया कि कृपया करके कन्नड़ से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बंद करें। इसके साथ ही सीएम ने इसे सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं बल्कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता का उल्लंघन भी करार दिया है। लेकिन इस मामले की असली कहानी क्या है और क्यों सिद्धारमैया ने इसे गलती को सिर्फ टेक्निकल एरर नहीं बल्कि सांस्कृतिक संवेदनशीलता का उल्लंघन बताया है? आइए जानते हैं इस पूरे विवाद के पीछे की वजह। 15 जुलाई को सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया एक्स पर कन्नड़ में एक शोक संदेश पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने मशहूर एक्टर बी सरोजा देवी के निधन पर दुख जताया। लेकिन मेटा के ऑटो ट्रांसलेशन टूल ने इस पोस्ट का इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से किया: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कल निधन हो गया। जी हाँ, एक जीवित नेता को मृत बता दिया। इस गलती ने एक्स पर तूफान मचा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे, एक गलती तो हो सकती है, इसमें इतना हंगामा क्यों? लेकिन दोस्तों, ये कोई छोटी गलती की नहीं है और ये कोई बात छोटी नहीं है। कन्नड़ हमारी सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है और ऐसी गलतियां ना सिर्फ गलत सूचना फैलाती है बल्कि लोगों का भरोसा भी तोड़ती है। सिद्धारमैया के मीडिया सलाहकार के.वी. प्रभाकर ने मेटा को पत्र लिखकर नाराजगी जताई और मांग की है कि जब तक कन्नड़ अनुवाद की सटीकता सुनिश्चित ना हो, इसे बंद कर दिया जाए। जिसमें यह भी कहा गया है कि एक्स अपने कन्नड़ ऑटो ट्रांसलेशन फीचर को तब तक के लिए बंद कर दे जब तक वह फैक्ट्स को तोड़ना मरोड़ना बंद करना नहीं सीख लेता है। इसके साथ ही सीएम के मीडिया सलाहकार के.वी. प्रभाकर ने यह भी लिखा कि हमने इस बात पर चिंता जताई है कि कन्नड़ से अंग्रेजी में ऑटो ट्रांसलेशन अक्सर गलत होता है और कुछ मामलों में तो बेहद भ्रामक भी होता है। प्रभाकर ने यह भी लिखा कि ऐसी गलतियां भ्रम पैदा कर सकती हैं, खासकर जब उनमें आधिकारिक बयान या फिर सीएम या सरकार के महत्वपूर्ण संदेश शामिल हो। लोगों को ये एहसास नहीं होता कि वे जो पढ़ रहे हैं वो असली मैसेज के बजाय ऑटो ट्रांसलेशन से लिखा गया मैसेज है। आप उदाहरण के लिए समझ लीजिए, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में कोई भी ट्वीट किया है लेकिन मेटा उसका ट्रांसलेशन एकदम उलट तरीके से करता है। इसका नतीजा क्या होगा? पढ़ने वाला यूज़र सोशल मीडिया जो चला रहा है, एक्स पर जो भी है, जिस तरीके का ट्रांसलेशन वो पढ़ रहा है उसी मैसेज को वो ले रहा है। और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। इतनी भारी भूल कि सीएम को ही मृत साबित कर दिया, सीएम को ही मृत बता दिया गया। दोस्तों, लेकिन ये पहली बार भी नहीं हुआ है। तकनीकी विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि कन्नड़, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय भाषाओं के लिए एआई ट्रांसलेशन टूल्स अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। एक एनोनिमस टैकी, यानी कि एक ऐसे टैकी बंदा जिसका नाम नहीं है, उन्होंने एक्स पर लिखा, मेटा जैसे दिग्गजों को भारतीय भाषाओं के लिए स्थानीय विशेषज्ञों से सहयोग लेना होगा, वरना ऐसी गलतियां बार बार होंगी। और यही सलाह सिद्धारमैया ने भी दी है। मेटा को कन्नड़ भाषा के जानकारों के साथ मिलकर अपने सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए। जैसे ही विवाद बढ़ा तो मेटा ने भी माफ़ी मांगी और कहा कि गलती ठीक कर दी गई है। लेकिन सवाल ये है, क्या माफ़ी काफ़ी है? क्या हमें अपनी भाषाओं के लिए ज़्यादा सटीक तकनीक की ज़रूरत नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार को अपने आधिकारिक संदेशों के लिए खुद अनुवाद की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? एक्सपर्ट्स, कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि भारत को एक राष्ट्रीय भाषा अनुवाद पोर्टल बनाना चाहिए जो हमारी 22 आधिकारिक भाषाओं को, हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं, उनका एक सटीक ट्रांसलेशन दे। सोचिए, ये विचार कितना क्रांतिकारी है ना? इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कुछ लोग पूर्व सीएम के सख्त रुख की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ का कहना है कि तकनीक पर निर्भरता कम करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है एक गलती की वो कहानी जो हमें हमारी भाषाओं की ताकत और तकनीक की सीमाओं की याद दिलाती है।
आप क्या सोचते हैं? क्या मेटा को कन्नड़ अनुवाद बंद कर देना चाहिए या फिर इसे बेहतर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? इस पूरे मसले पर और मेटा के ट्रांसलेशन फीचर पर आपके अपने क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।